क्या गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी गुजरात की दो पक्षीय चुनाव राजनीति प्रणाली में सेंध लगाने का दावा कर रही है। इन सबके बीच में यह सवाल भी लगातार उठ रहा है कि क्या गुजरात चुनाव में आप कांग्रेस बीजेपी का खेल बिगाड़ेगी? क्या अनुभवी कांग्रेस और बीजेपी के जनाधार में सेंध लगाना आपके लिए आसान होगा? बीजेपी कांग्रेस के साथ आप भी गुजरात के चुनाव में बहुत ज्यादा एक्टिव इन चुनाव में दिखाई दे रही है। गुजरात चुनाव 2022 को लेकर सियासी घमासान लगातार जारी है। भाजपा छठी बार राज्य में सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। विपक्षी दल कांग्रेस और दिल्ली और पंजाब में सरकार से उत्साहित आप भी मैदान में है। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी खूब चर्चा में रही है, क्योंकि आपने गुजरात चुनाव में लड़ने का फैसला कर चुनाव को त्रिकोणीय मुकाबले में तब्दील कर दिया। आप गुजरात में अपनी जीत का लगातार दावा कर रही है, इसलिए वो राज्य में लगातार चुनावी सभाओं को संबोधित कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि गुजरात में 8 दिसंबर को होने वाले चुनाव परिणामों में आपकी जीत सुनिश्चित है। देवेंद्र फडणवीस ने इस सबके बीच में, वो स्टार प्रचारक हैं बीजेपी के, उनको भी जिम्मेदारियां मिली हैं। उन्होंने कहा जैसे शादियों में बिना न्योते के नाचने वाले आते हैं, वैसे ही आम आदमी पार्टी गुजरात में आई है। अरविंद केजरीवाल की जीत पर दावा करने के बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आम आदमी पार्टी पर टिप्पणी की। देवेंद्र फडणवीस ने आम आदमी पार्टी के गुजरात चुनाव में दाखिल होने को लेकर कहा कि जब भी कोई शादी होती है तो शादी में डांसर बिना न्योते के वहां पहुंच जाते हैं, हम उन्हें नहीं बुलाते हैं, लेकिन वो फिर भी आते हैं और फिर चले जाते हैं। ठीक इसी तरह से गुजरात में भी आप नाचने वालों की तरह आए हैं। ये गुजरात में आए हैं और वहां के लोगों से कई बातें कही हैं। इसी तरह ये गोवा भी आए थे और वहां भी आप कुछ नहीं कर पाई थी। आपको बता दें, गोवा चुनाव में आपने सिर्फ 2 सीटें ही हासिल की थी। देवेंद्र फडणवीस ने बिना नाम लिए अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि झूठे वादे करना और झूठ बोलने के लिए आपको ओलंपिक अवार्ड मिलना चाहिए। फडणवीस ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। देवेंद्र फडणवीस ने आपके साथ साथ कांग्रेस को अपनी रडार पर लिया। उन्होंने राहुल गांधी और उनकी भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि मैं महाराष्ट्र से आता हूं, जहां एक युवराज यात्रा निकाल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा कुछ भी नहीं है, ये केवल नरेंद्र मोदी के खिलाफ एकजुट करने का काम है। जो भी मोदी विरोधी है उन्हें साथ लाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा की जा रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी गुजरात चुनाव को लेकर कांग्रेस और आप पर तीखा हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ है। गुजरात में जोर आजमा रही आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वो झूठ की राजनीति करती है, पहले आरोप लगाती है, बाद में अपने शब्द वापस लेते हुए माफी मांगती है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री को भ्रष्टाचार के आरोपों में 2 महीने में इस्तीफा देना पड़ा। राज्य में 3 महीने में 70 हत्याएं हो चुकी। पता नहीं पंजाब में सरकार है भी या नहीं। आपको आड़े हाथों लेते हुए ठाकुर ने कहा, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ईमानदारी के प्रमाण पत्र बांट रहे हैं, लेकिन मंत्री सत्येंद्र जैन 5 महीने से जेल में हैं। उनके शिक्षा मंत्री शराब घोटाले में मुख्य आरोपी हैं। क्या गुजरात की जनता ऐसे लोगों को स्वीकार करेगी? कभी नहीं। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने भी राहुल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर पर राहुल गांधी की टिप्पणी के बारे में मैं इतना ही कह सकता हूं कि उन्हें ऐतिहासिक ज्ञान बहुत कम है। हो सकता है किसी ने उनके लिए इतिहास पढ़ा हो और उसने खुद नहीं पढ़ा हो। उन्होंने आगे कहा कि मुझे लगता है इसके लिए उन्हें राजनीतिक तौर पर भुगतान करना होगा। गुजरात में भाजपा का ऐसा दबदबा रहा है कि 1998 के बाद से 2017 के विधानसभा चुनाव एकमात्र ऐसा उदाहरण है जहां भाजपा ने 3 अंकों से कम सीटें जीती हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में ये 99 सीटों के साथ समाप्त हुआ था। गुजरात में 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण की वोटिंग 1 दिसंबर को होगी। इस दिन 89 सीटों पर वोटिंग होनी है। वहीं दूसरे चरण के लिए 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और मतों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। गुजरात का चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया है। त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। बीजेपी बहुत जोर लगा रही है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, तो यह कहना गलत होगा कि बीजेपी एकमात्र ताकत दिखाई दे रही है। और खुद गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात को जानते हैं कि गुजरात में इस बार का मुकाबला काफी ताकतवर होने वाला है, क्योंकि विपक्ष बहुत ताकत के साथ दिखाई दे रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने समीकरण थोड़े से गड़बड़ा दिए हैं कांग्रेस के लिए, क्योंकि एक तरफा मुकाबला नहीं दिख रहा। अब आम आदमी पार्टी बीजेपी कांग्रेस दोनों को नुकसान पहुंचाएगी, सिर्फ कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगी। आम आदमी पार्टी कांग्रेस की आपस की लड़ाई बीजेपी को पहले से बेहतर प्रदर्शन करने का मौका देगी। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। हालांकि इनके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। अब ये इंतजार बहुत लंबा नहीं है, क्योंकि 8 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे और ये तय हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल का जादू चला नहीं चला, कांग्रेस 2017 से बेहतर प्रदर्शन कर पाई नहीं कर पाई, और क्या बीजेपी का जो दावा है 125 सीट जीतने का टारगेट है वो पूरा हो पाता है नहीं हो पाता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।